हे नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है निखिल एंड आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ जेईई 2021 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो वो लॉन्च कर दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तुम लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि इसके बारे में हमें कुछ बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं कि भाई ऑनलाइन सबमिशन आप कब से कब करा सकते हैं। तो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2021 तक आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। 16 तारीख तक आपको इसका जो पेमेंट है वो करना होगा। जो आपकी फ़ीस है वो इस प्रकार से तुम यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इतनी इतनी फ़ीस देनी होगी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के हो। प्रोसेसिंग चार्जेस और जीएसटी जो है वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। अगर हम किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको करेक्शन करना है तो आप 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक करवा सकते हो फॉर फरवरी सेशन। और जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आप फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में डाउनलोड कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है 22, 23, 24 और 25, 4 दिन आपको फरवरी के अंदर 2021 आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आया है। टाइमिंग होगी आपके एग्जामिनेशन की फर्स्ट शिफ्ट होगी वो होगी 9 बजे से 12 बजे तक एंड सेकंड शिफ्ट होगी 3 बजे से 6 बजे तक। और इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ दे रखी हैं डिटेल्स, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। जो कैंडिडेट है उसको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने हैं कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म जो उसको कैसे भरना है, जो कि इस पूरे बुलेटिन के अंदर दे रखे हैं। कैंडिडेट्स जो उसको 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड से बनना है, ऑफलाइन में इसका कोई भी मतलब नहीं है। एंड जो आप इसका फॉर्म है वो आप जेईमेन की ऑफिशियल वेबसाइट jmin.nta.nic.in पे जाकर भर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं कि वो तुम्हें यहाँ पर दे रखे हैं कि डाउनलोड कर लेने हैं एंड ये इंस्ट्रक्शंस तुम्हें यहाँ पर दे सके हैं। यहाँ पर सारे स्टेप बता रखे अच्छे से डिटेल में, तो तुम ये आराम से इसको पढ़ के अच्छे से कर देना। यहाँ पर आपको कोविड-19 के लिए थोड़ी एक पैंडेमिक जो है उसके लिए आपको एडवाइजरी भी दे रखी है कि कैसे कैसे जाना है। तो वो मैं बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट से। जो आपका एडमिट कार्ड है जिसके साथ कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आप डाउनलोड करेंगे, वो मेरे हिसाब से उसी के ऊपर वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसके अंदर कि आपको सब कुछ फिल्ड होना चाहिए। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके आर पार दिखना चाहिए भाई, अंदर कोई पर्ची वर्ची नहीं है वो उस टाइप से। एडिशनल फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि आपके अटेंडेंस शीट के अंदर पेस्ट किया जाएगा। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए आपके पास 50 ml वाला। एक आपके पास अगर आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा रहे हैं तो वो हो सकती है, या फिर अगर आप शुगर की टेबलेट्स, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, एप्पल, ऑरेंज लेके जा सकते हैं अगर आप जो हैं डायबिटिक हैं तो। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स और दे रखे हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। सो जेईई 2021 जो है वो 4 बार करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द जेईई 2021 विल बी हेल्ड इन जनवरी 2021 फॉलोड बाय नेक्स्ट 3 sessions in March, April and May 2021. This is being done to ensure that the JEE Main 2021 does not interfere with the board examinations which may be held at different times across the states and union territories. और एनटीए ने आपको एक चॉइस भी दिया है एक सेक्शन के अंदर, जिससे कि आपको कुछ आराम मिल जाएगा पेपर के अंदर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोड क्या होगा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। मीडियम जो है वो आप अलग अलग लैंग्वेजेस के जो मीडियम्स है वो आप ले सकते हो, इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह, ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर जिस हिसाब से मिलेंगे वहाँ पे आप देख सकते हो। स्कीम क्या होगा एग्जामिनेशन का, तो इसके अंदर आपको MCQ प्लस इंटीजर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है ओनली, कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पैटर्न जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैथमेटिक्स के अंदर आपके जो MCQ है सेक्शन ए के अंदर आपको MCQ मिलेंगे वो 20-20-20 होंगे PCM के अंदर, और सेक्शन बी जो इंटीजर टाइप है उसके अंदर आपको 10-10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो पिछले साल जो इन्होंने काम किया था कि 25-25 क्वेश्चन किए थे वो अब 30-30 है, बट अटैम्प्ट आपको सिर्फ 25 ही क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे तुम नीचे वाली में देख सकते हो कि जो इंटीजर टाइप के जो 10 क्वेश्चन है उन 10 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इंटीजर टाइप क्वेश्चन के अंदर, और -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी एक जो MCQ क्वेश्चन है उनके अंदर। एंड अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो +4 मिलेगा। मेथड्स क्या होंगे डिटरमाइनिंग मेरिट्स के, एंड कोई अगर टाई होता है तो वो कैसे होगा, तो वो सब आपको यहाँ पर दे रखा है। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह, सब्जेक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा वो सब की आपको यहाँ पर दे रखा है। ये अगर आप BR कैन जो दूसरे एग्जामिनेशन है उनके अंदर है तो आपके लिए वो है।
सो सिलेबस जो है वो एनटीए का जो है अभी तक उन्होंने कुछ ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है, अगर हो जो पहले वाला है उसी के बेसिस पे चल रहा है। और उन्होंने रेशनलाइज करने की बातें की हैं कि अलग अलग जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके से सिलेबस जो है वो डिक्रीज़ किया गया है। तो उस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि हम रेशनलाइज करेंगे इस तरीके से कि भाई सबको एक बराबर से हक मिले, कि भाई सबको पेपर आता हो, ऐसा पेपर बनाएंगे। एज लिमिट वैसे तो कोई नहीं है बच्चों के लिए, जो बच्चे 12th का या फिर उसके किसी इक्विवेलेंट एग्जाम में पास हो चुके हैं 2019, 2020 या फिर 2021 में अपीयर होने वाले हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, वो जेई मेन दे सकते हैं। बट एज का जो चक्कर है वो आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपके जो किसी भी जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसके अंदर अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर एज का क्राइटेरिया होगा तो लिस्ट क्या होगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस की, तो ये यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है, ये आप पढ़ लेना, मैं इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। ईयर ऑफ अपीयरेंस ये आप पर आपको कुछ दे रखा है, एंड स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या आपका मतलब कौन सा स्टेट जो वो एलिजिबल होगा वो भी यहाँ पर आपको दे रखा है। रिजर्वेशन जो उनकी बात कर लेते हैं तो 15% मिलेगा एससी कैटेगरी को, 7.5% मिलेगा एसटी को, 27% होगा ओबीसी के लिए एंड 10% होगा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। एंड जो पर्सनस है विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए 40% या फिर उससे ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ जो है जिनके अंदर, उनके लिए भी रिजर्वेशन होगा। हर कैटेगरी के अंदर 5-5% पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन है। एंड ये जो रिजर्वेशन के अंदर अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन सी कैटेगरी में है, तो आप ये जो इनका गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट सेंट्रल लिस्ट पब्लिश करती रहती है उसको आप जाकर देख सकते हो, ncbc.nic.in। ध्यान से सुन लेना, सामने लिखी भी हुई है। प्रोविजंस क्या क्या है, अगर आप पीडब्ल्यू है तो ये आप आराम से पढ़ लेना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चॉइस ऑफ सिटीज़ भी, आपको सेंटर कौन सा चाहिए तो उसके अंदर आपको 4 चॉइसेस बननी होंगी कोई भी, एंड उन 4 चॉइसेस में से आपको कोई एक जो है वो मिलेगा कॉलेज कह रहा हूँ, तो अब हम बात कर लेते हैं चॉइस ऑफ सिटीज़ की। तो आपको जब एडमिट कार्ड आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे तो आपको ऑप्शन होगा कि आप कोई भी 4 अपनी पसंद की सिटीज़ को चूज़ कर ले। ऐसे मत चुनना कि भाई मेरे को मुंबई पसंद है, मेरे को दिल्ली भी पसंद है, मेरे को कोलकाता भी पसंद है, वैसे नहीं बनना है। आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपको पसंद है भाई मैं वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम दे सकता हूँ, वो सिलेक्ट करनी है। ई एडमिट कार्ड आपको मिलेगा जो कि एनटीए की वेबसाइट पे ही होगा, उसके अंदर आपको सारी के सारी जितनी भी डिटेल्स दे रखी होंगी वो आप दे सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर कि अगर डाउनलोड वगैरह नहीं हो रहा तो आप 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप एनटीए के वेबसाइट पे उनका हेल्पलाइन नंबर होगा, वहाँ पर आप बात कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो फरवरी सेशन के लिए वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में डाउनलोड के लिए अवेलेबल होंगे ऑन द ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट। यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स दे रखी हैं, आप एक बार पढ़ लेना। शेड्यूल क्या हुआ एग्जामिनेशन का, 22 से 25 फरवरी 2021 तक का एग्जैक्ट डेट, शिफ्ट, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 2B जो भी है वो विल बी मेड अवेलेबल। तो एडमिट कार्ड्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपका CBT ओनली होगा, BE BTech वाला। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो शिफ्ट होगी वो होगी 9 बजे से 12 बजे तक, सेकंड शिफ्ट होगी 3 बजे से 6 बजे तक। एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर, हॉल रूम, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड ऑफ मैनुअल अटेंडेंस बाय इन्विजिलेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्रॉस चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड, सिग्नेचर एंड फोटो मैच टू बी कंप्लीटेड बाय इन्विजिलेटर एक्सेट्रा स्ट्रक्चर। जो भी काम होगा वो 7:30 से 8:30 के बीच में हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट में 2 से 2:30 बजे के बीच में हो जाएगा। जो इंस्ट्रक्शंस होगा जो कि इन्विजिलेटर आपको देगा वो आप 8:30 से 8:50 तक आपका होगा और 2:30 से 2:50 तक होगा। कैंडिडेट्स लॉग इन टू रीड इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स जो वो लॉग इन करेंगे कंप्यूटर्स के अंदर 8:50 से, और 9 बजे आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही 2:50 और 3 बजे इसका रिस्पेक्टिव टाइम है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको कुछ और दे रखे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो आराम से, क्योंकि डाउनलोड तो कर ही लेना, डाउनलोड करके रख लेना यार, इसको इतना लालच मत करो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने वहाँ पर भी भेज दिया है, 1.2 MB का ये सिर्फ ही। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एट द टेस्ट सेंटर। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको ज़रूर लाने हैं। एक तो आपके एडमिट कार्ड का कॉपी प्रिंटेड जो कि आप एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ सेम होनी चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है वैसी की वैसी, और शुड बी टेकन फॉर पेस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस। अटेंडेंस शीट के अंदर आपकी ये पेस्ट होगी उसके लिए। एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फ़ोटो आईडीज़, कोई भी एक फ़ोटो आईडीज़ होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए और नॉन एक्सपायर्ड होनी चाहिए। स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, आधार विद फोटोग्राफ,
राशन कार्ड विद फोटोग्राफ या फिर 12th क्लास की बोर्ड एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, मतलब विद फोटोग्राफ होनी चाहिए जो भी चीज़ हो। PWD सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपका कोई भी है, और कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो वो आपको साथ में लगाना होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे। ऊपर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप्स दे रखे हैं उसके अंदर आपको सब कुछ बताया हुआ है। रफ वर्क के लिए क्या कुछ है, तो ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क आर टू बी डन ओनली इन द रफ शीट प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर इन द एग्जामिनेशन रूम हॉल एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट हैंड ओवर द रफ शीट्स टू द इनविजिलेटर ऑन ड्यूटी इन द रूम हॉल। मतलब आप जाओगे अंदर, आपको कागज़ देंगे, आप उसके ऊपर करोगे और आते टाइम कागज़ वापस उन्हीं को देना है। सो अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल, इसके अंदर क्या क्या होगा ये, मतलब अगर आप कुछ ज़्यादा शानपत्ती करोगे तो वो गड़बड़ हो सकती है। ये आपका रिज़ल्ट वगैरह भी कैंसिल कर सकते हैं। आंसर की कब डिस्प्ले होगी, तो द NTA विल डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द NTA वेबसाइट with a public notice issued to this effect on the said website to provide an opportunity to the candidates to challenge the provisional answer keys with a non-refundable online payment of ₹200 per question challenge as processing charges। तो मतलब अगर आपको लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन आपने जो आंसर चुना है वो एकदम गारंटीड सही है और NTA ने उसका आंसर गलत किया है, तो आप ₹200 एक क्वेश्चन के लिए दो एंड वो चेक करेंगे। अगर द प्रोविजनल आंसर आर लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर 2 से 3 दिन तक आपके पास वो प्रोविजनल आंसर कीज होंगी। ओनली पेड चैलेंजेस मेड ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम थ्रू की चैलेंज लिंक विल बी कंसिडर्ड। जितने भी आप जो चैलेंजेस होंगे उनके जितने भी आप पैसे दोगे उन्हीं को सिर्फ माना जाएगा। challenges without justification evidence and those filed on any other medium other than the prescribed link will not be considered। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई हाँ आपको मतलब सॉल्व करके दिखाना होगा, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी मैंने तो कभी चैलेंज किया नहीं क्योंकि मैं तो पहली बार JEE मेंस दे रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन अगर गलत पाया जाता है तो benefit of mark will be given only to those candidates who attempted the question on examining the challenges by the subject experts। If it is found that along with the original answer key one or more option is correct, then marks will be awarded to all those candidates who have attempted any one of the correct options। No grievances representation with regard to answer keys and after declaration of results will be entertained। मतलब अगर आपका रिजल्ट आ गया तो उसके बाद में भले कितना मर्जी रो पीटो, कुछ नहीं होने वाला है। Okay, the decision of NTA on the challenges as settled by the subject expert shall be final and the result will be declared on the basis of final answer keys। जो final answer keys आएंगी उन्हीं के बेसिस पे आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, मतलब आपने जो रिस्पॉन्स दिए हैं पेपर के अंदर, मतलब क्या क्या आप प्रश्न के उत्तर दे के आए हैं, तो NTA वो है आपको दिखाएगा। क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स ऑन द वेबसाइट, NTA की वेबसाइट पे होंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज आर लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर, तो 2 से 3 दिन तक आपको दिखाए जाएंगे। आप वैसे वो देख सकते हो, फ़ोटो वगैरह खींच लेना, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। बाकी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। JEE मेन NTA स्कोर फॉर BTech, BArch, B प्लानिंग ये सब कुछ यहाँ पर आपको दे रखा है। एंड कंपाइलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट किस तरीके से आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च यहाँ पर लिखा हुआ है। द कैलकुलेटेड NTA स्कोर्स फॉर ऑल शिफ्ट ऑफ सेशन 1 विल बी डिक्लेयर्ड बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। मतलब आप 22-25 फरवरी तक पेपर दोगे एंड हफ्ते के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। चप्पल तैयार है घर पे मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ सभी की बढ़िया रैंक आए। सो यहाँ पर आपके डिस्प्ले ये BR के लिए दे रखा है। री एवेल्यूशन या फिर रीचेकिंग जो है रिजल्ट के लिए वो यहाँ पर बताया जाएगा। देयर शैल बी नो री इवेल्यूएशन री चेकिंग ऑफ रिजल्ट्स, नो कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन। कोई मतलब आपकी री चेकिंग री इवेल्यूएशन नहीं होगी क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो कंप्यूटर ही आपको सारा रिजल्ट बनाता है, तो उसी के हाथ में है सब कुछ। एडमिशन वगैरह जो है ये आपका जोसा के थ्रू होता है। यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स दे रखे हैं यार, तुम ये पढ़ लेना, कोई 5-7 मिनट लगेंगे बट तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। सीट एलोकेशन कैसे होगा वो सब कुछ जोसा वगैरह के बारे में। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स द मिनिस्ट्री ऑफ NTA हैज़ मैंडेटेड, यहाँ पर कुछ आपको दे रखा है। कॉमन सर्विसेज, नेशनल टेस्ट अभ्यास है, इनकी ऐप है, इसके अंदर तुम डाउनलोड करके 436 मॉक टेस्ट जो है लाइव चल रहे हैं अभी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर, जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स दे रखे हैं, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम यह भी है इनका, कुछ 24/7 कुछ वलाना फलाना लिख रखा था। एंड अब हम चलते हैं आगे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो, तो ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट दे रखा है जिसके अंदर कि आपको सब कुछ फिलअप करना होगा अगर आप डिसेबल्ड हैं तो। ओके, यहाँ पर आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब
यहाँ पर आपको ये सब कुछ भरना होगा। असिस्टेंट आई फर्दर दैट स्क्राइब वॉज फोटोग्राफ एंड पर्टिकुलर्स आर मेंशन बिलो इज़ नॉट कोविड-19 पॉजिटिव, मतलब आप कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हो, इस चीज़ का आपको ये सब कुछ भरना होगा। कैंडिडेट्स ये अगर आप वो है कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी, ये सब कुछ आपको एक बार थोड़ा पढ़ लेना यार, मैंने पढ़ा नहीं है ना बीच में, तो शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। सो ये यहाँ पर आपके लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं जो कि आपको हैं। तो मैं राजस्थान की दिखा देता हूँ क्योंकि मैं राजस्थान का ही बंदा हूँ यार, मेरे को अपने से मतलब है, तुम लोग तो देख ही लोगे, तुम्हें तो मैं लिंक दे ही रहा हूँ। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, सवाई माधोपुर। तो मेरा जो है मतलब मेरा जो क्या कहते हैं उसको, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ गया है एंड मेरा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट भी आ गया है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, आराम से मज़े से जाएंगे, पेपर दे के आएंगे अगर वही मिला तो। सो यहाँ पर आपको दे रखा है प्रोसीजर क्या होगा ऑनलाइन पेमेंट का, जो कि फ़ी होगी उसका। तो ये यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग चार्जेस वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। ये यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किस तरीके से हेल्प डेस्क जो है उनका उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ है यहाँ पर आपका। CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो कैसा होगा, तो कैंडिडेट का लॉगिन पेज ऐसा होगा, वेलकम स्क्रीन जो है ऐसी होगी, जनरल इंस्ट्रक्शंस का पेज होगा कुछ इस तरीके से। ये तुम लोग यार जो NTA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर जब तुम प्रैक्टिस करोगे किसी भी मॉक टेस्ट की, तो उसके अंदर सेम ये सब कुछ होगा, तो वो तुम टेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है कि पेपर किस तरीके से होगा, ये तुम्हें यहाँ पर दे रखे हैं। एंड चलते हैं अब आगे। हाँ, NTA टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, यहाँ पर आपको कुछ दे रखे हैं कि ये टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर क्या होता है। तो ये इनके NTA की वेबसाइट के ऊपर ही है मेरे हिसाब से, तो तुम यहाँ पर आप जाकर के ये सब कुछ देख सकते हो। नो बुकिंग, अपकमिंग बुकिंग, ये सब कुछ बुकिंग है। ये तुम जो मतलब जहाँ पर आपके जो पेपर होते हैं, जो मेन सेंटर्स होते हैं, उनके अंदर जाकर के तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीज़ बहुत सही है। तो ये यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एब्सेंट अपीयर्ड जो थे, ये कब का, ये मेरे हिसाब से एक सेकेंड यहाँ पर मेरे को देखने दो कि कब का, ये 2020 का है मेरे हिसाब से, पिछले साल का। यहाँ पर दे नहीं रखा है यार इन्होंने, मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरी आंखें बहुत तेज़ है। तो ये इन्होंने दे रखा है कि डे 1 शिफ्ट 1 जो है उसके अंदर इतने बच्चे जो एब्सेंट थे, इतने बच्चे आए थे, टोटल इतने बच्चे थे। हाईएस्ट मार्क्स जिस बच्चे के आए थे उसके 335 आए थे, और जिसके सबसे कम आए थे उसके -39 आए थे, एंड फलाना फलाना ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ओके, एंड अगर हम देखें तो सेशन जो है, सेशन 1, सेशन 2, इनका परसेंटाइल का स्कोर कैसे होगा वो सब कुछ बता रखा है। लोएस्ट रो स्कोर, कैंडिडेट स्कोर कैसे होंगे, ये यहाँ पर आपके मतलब स्कोर वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब कुछ दे रखा है। रेप्लिका ऑफ ऑनलाइन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये ब्लैंक पेज दे रखा है। सो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम लोग जा करके इस पूरे के पूरे जो ये डॉक्यूमेंट है इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना, ताकि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या कुछ कहना चाहती है गवर्नमेंट हमसे, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। सो उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उन्हें भी सब कुछ पता चल जाए। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सी या, हैव अ गुड डे।